सोचिए, एक भक्त मंदिर में आता है, लेकिन उसके हाथ में न फूल है, न चंदन, न मिठाई, न कोई सोने का आभूषण। वह शिवलिंग के सामने खड़ा होता है और पूजा करने के लिए अपने मुंह में भरा हुआ पानी अर्पित कर देता है। लोग उसे देखकर कहते हैं, ये कैसी पूजा है? लेकिन महादेव उसकी पूजा देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि जहां दुनिया को उसकी पूजा में गलती दिखाई दे रही थी, वहां महादेव को दिखाई दे रही थी निष्कपट भक्ति। एक दिन शिवलिंग से रक्त बहने लगा। भक्त ने देखा महादेव की आंख से रक्त निकल रहा है। उसने दवा खोजी, कुछ नहीं मिला। फिर उसने जो किया, उसे सुनकर आपका दिल भी कांप जाएगा। उसने अपना हाथ नहीं, अपनी आंख महादेव को अर्पित कर दी। और जब दूसरी आंख देने की बारी आई, तब उसने अपने पैर से शिवलिंग पर स्थान चिन्हित कर दिया, ताकि आंखों की रोशनी चली जाने के बाद भी वो जान सके कि दूसरी आंख कहाँ रखनी है। आखिर ऐसा कौन सा भक्त था जिसकी भक्ति देखकर स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा? अगर आप महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सनातन स्फेयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक भक्त की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस भक्ति की जिसमें भक्त और भगवान के बीच कोई स्वार्थ नहीं बचता। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक शिकारी रहता था। उसका जीवन बिल्कुल साधारण था। वो जंगल में शिकार करता, जो मिलता वही खाता और प्रकृति के बीच अपना जीवन बिताता। उसका नाम था कन्नप। वह किसी बड़े आश्रम में नहीं पला था। उसने वेदों का अध्ययन नहीं किया था। उसे पूजा की विधियां नहीं आती थीं। उसे यह भी नहीं पता था कि शिवलिंग पर कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और पूजा किस दिशा में करनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, अटूट प्रेम। एक दिन जंगल में शिकार का पीछा करते करते वह एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। वहां उसे एक छोटा सा शिवलिंग दिखाई दिया। चारों ओर कोई मंदिर नहीं था, न दीपक, न घंटी, न पुजारी, सिर्फ जंगल, और उस जंगल के बीच अकेला शिवलिंग। कन्नप कुछ देर उसे देखता रहा। उसे पता नहीं था कि वह कौन है, लेकिन उसके मन में अचानक एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने धीरे से कहा, आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन कन्नप को लगा मानो किसी ने उसके मन को पुकारा हो। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। अगली सुबह कन्नप फिर वहां आया। उसने जंगल से कुछ फल इकट्ठे किए, कुछ पत्ते तोड़े और फिर वह पानी लेकर आया। लेकिन उसके पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए उसने अपने मुंह में पानी भर लिया और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। फिर उसने अपने हाथों से लाए फल रख दिए। वह मुस्कुराकर बोला, मेरे पास बस इतना ही है, आप इसे स्वीकार कर लेना। उसके लिए यही पूजा थी, न कोई मंत्र, न कोई नियम, बस प्रेम। उसे क्या पता था कि दूर से एक ब्राह्मण पुजारी उसकी यह पूजा देख रहा था। पुजारी रोज शिवलिंग की विधि से पूजा करता था। जब उसने देखा कि कोई शिकारी शिवलिंग पर मुंह का पानी डाल रहा है, तो वह दुखी हो गया। उसने सोचा, यह व्यक्ति पूजा का अपमान कर रहा है। अगले दिन उसने शिवलिंग को साफ किया, फिर विधि विधान से पूजा की। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि महादेव दोनों भक्तों के भाव देख रहे थे। एक ओर था विधि विधान, दूसरी ओर था निष्कपट प्रेम। महादेव जानते थे दोनों की भक्ति अलग थी, लेकिन कन्नप के मन में एक भी स्वार्थ नहीं था। वह शिवलिंग को भगवान नहीं, अपने सबसे प्रिय साथी की तरह देखता था। अगर उसे लगता कि महादेव को भूख लगी है, तो वो भोजन लाता। अगर लगता कि ठंड लग रही होगी, तो अपनी तरह से उनकी रक्षा करता। अगर लगता कि कोई खतरा है,
तो हाथ में हथियार लेकर उनके पास खड़ा हो जाता। उसकी भक्ति में मैं धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, और शायद यही भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था होती है। एक दिन कन्नप हमेशा की तरह शिवलिंग के पास पहुंचा, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने देखा शिवलिंग पर एक जगह से लाल रंग की धारा बह रही थी। वह घबरा गया। उसने पास जाकर देखा। उसे लगा मानो महादेव की आंख से रक्त निकल रहा हो। कन्नप के चेहरे का रंग बदल गया। वह चिल्लाया, किसने आपको चोट पहुंचाई? उसने जंगल में चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने पत्ते लगाए, जड़ी बूटियां खोजी, अपने कपड़े से रक्त रोकने की कोशिश की, लेकिन रक्त बहता रहा। कन्नप रोने लगा। आप मुझे क्यों नहीं बताते? दर्द आपको हो रहा है, लेकिन दर्द मुझे क्यों महसूस हो रहा है? उस रात वह शिवलिंग के पास से हिला तक नहीं। अगली सुबह रक्त फिर बह रहा था। कन्नप ने शिवलिंग को देखा, फिर अपनी आंखों को देखा। उसके मन में अचानक एक विचार आया, अगर आंख से रक्त निकल रहा है तो शायद मेरी आंख ही काम आ सकती है। उसने बिना देर किए अपनी आंख निकालने का निर्णय कर लिया। लेकिन ये कोई सामान्य निर्णय नहीं था। एक पल के लिए उसके मन में डर आया। फिर उसने शिवलिंग को देखा और कहा, अगर मेरी आंख आपके काम आ सकती है तो इसे रखने में देर क्यों? उसने अपनी आंख अर्पित कर दी और चमत्कार हुआ। जिस स्थान से रक्त बह रहा था वहां रक्त रुक गया। कन्नप ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन मन में खुशी थी। वो बोला, अब आपको दर्द नहीं हो रहा। लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। कन्नप कुछ क्षण शांत रहा। उसके पास अब केवल एक आंख थी, लेकिन उसने बिना सोचे कहा, एक आंख और है, अगर वो भी आपकी है तो उसे भी ले लीजिए। लेकिन समस्या ये थी कि आंख निकालने के बाद वो देख नहीं पाएगा। उसे कैसे पता चलेगा कि आंख कहाँ रखनी है? तभी उसने एक अद्भुत उपाय किया। उसने अपना पैर शिवलिंग के उस स्थान पर रख दिया जहां उसे दूसरी आंख अर्पित करनी थी, और बोला, महादेव, अगर मेरी आंखें आपकी हैं तो ये आखिरी आंख भी आपकी है। वो अपनी दूसरी आंख अर्पित करने ही वाला था कि अचानक पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। एक गूंजती हुई आवाज आई, रुक जाओ। कन्नप का हाथ वहीं रुक गया। उसके सामने स्वयं महादेव प्रकट हो चुके थे। उनके साथ दिव्य प्रकाश था। जंगल की हवा थम गई, पत्ते जैसे स्थिर हो गए, और महादेव ने अपने भक्त को देखा। उन्होंने कहा, कन्नप, अब और परीक्षा की आवश्यकता नहीं। कन्नप ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कन्नप को अपने पास बुलाया। जिस क्षण तुमने अपना स्वार्थ छोड़ दिया, उसी क्षण तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो गई। महादेव ने कन्नप की आंखों को दिव्य रूप से ठीक कर दिया। फिर बोले, तुमने मुझे मंत्रों से नहीं बांधा, तुमने मुझे अपने प्रेम से बांध लिया। तुम्हें पूजा की विधि नहीं पता थी, लेकिन तुम्हें प्रेम करना आता था। तुम्हें शास्त्रों के नियम नहीं पता थे, लेकिन तुम्हें समर्पण पता था। कन्नप रो पड़ा। वह बोला, प्रभु, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। महादेव ने कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी बात है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम कुछ कर रहे हो। तुम्हें केवल ये लगा कि तुम अपने भगवान की सेवा कर रहे हो। महादेव ने आगे कहा, कन्नप, दुनिया पूछेगी कि मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है, लेकिन मैं कहूंगा, जो मुझे पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे प्रेम करने के लिए भक्ति करे, वही मेरे सबसे करीब है। ये बात सुनकर कन्नप ने सिर झुका लिया। उसने कोई बड़ा वरदान नहीं मांगा, न धन, न शक्ति, न अमरता। उसने केवल कहा, प्रभु, जब तक मेरा मन आपके चरणों से जुड़ा रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महादेव प्रसन्न हो गए। दोस्तों, कन्नप की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। भगवान के सामने दिखावा नहीं चलता। वहां ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना धन है, कितने बड़े मंदिर में पूजा करते हैं, कितने महंगे फूल चढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपका भाव। कन्नप को पूजा की विधि नहीं आती थी, लेकिन उसका हृदय सच्चा था, और यही कारण है कि उसकी भक्ति की कथा आज भी याद की जाती है।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पूजा की परंपराएं या विधि विधान महत्वहीन है। संदेश ये है कि विधि के साथ भाव हो तो भक्ति और भी सुंदर बन जाती है। तो दोस्तों, शिव जी का सबसे प्रिय भक्त कौन था? कन्नप नैनार की कथा हमें बताती है कि महादेव को अपने भक्त की बाहरी संपत्ति से ज्यादा उसके हृदय की सच्चाई प्रिय है। जिसके पास फूल नहीं वो प्रेम दे सकता है, जिसके पास धन नहीं वो श्रद्धा दे सकता है, जिसके पास बड़े मंदिर नहीं वो अपने हृदय को मंदिर बना सकता है। क्योंकि महादेव के लिए भक्ति की कीमत चढ़ावे से नहीं भाव से तय होती है। और शायद इसीलिए महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। उन्हें छल नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा मन चाहिए। अगर आपके मन में भी महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सनातन स्फेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं महादेव से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं जिनके पीछे छिपा संदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा होता है। कमेंट में सिर्फ एक बार लिखिए हर हर महादेव, और याद रखिए महादेव को पाने के लिए हमेशा बड़ा चढ़ावा जरूरी नहीं, कभी कभी एक सच्चा दिल ही काफी होता है। हर हर महादेव।